फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बिहार एसआई मेंस का टेस्ट सीरीज 2 लेकर आई हूँ। टेस्ट सीरीज फर्स्ट ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पर अपलोडेड मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप पढ़िए इसे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, यानी यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है एजेंडा 21। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी केबल फर्स्ट। नेक्स्ट है कि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दाब भी यहाँ पर कम होगा। नेक्स्ट, अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था। उन देशों में एक चीन था, दूसरे देश कौन सा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ब्रिटेन। देखिए, अफीम युद्ध जो था ना, वो चीन और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था। तो प्रथम अफीम युद्ध लड़ा गया 1839 से 1842 के बीच, और द्वितीय अफीम युद्ध लड़ा गया 1856 से 1860 यानी 1860 के बीच। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? ऑप्शन डी एस विजयालक्ष्मी। नेक्स्ट, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी सल्फर के उत्पादन में आगे है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, तमिलनाडु। नेक्स्ट, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए, यहाँ पर जो हो जाएगा वो आप पढ़िए इसे। तो देखिए, मुगल मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे और मनसबदारों को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्थान और संस्थापक का नाम है, कौन सा मेल यहाँ पर सही है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, केवल सेकंड सही है कि कलकत्ता मदरसा के संस्थापक का नाम वारेन हेस्टिंग्स है। फर्स्ट और थर्ड गलत है। फर्स्ट है कि बनारस का संस्कृत कॉलेज, इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने ना कराकर जोनाथन डंकन ने की थी, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आर्थर वेलेस्ली ने ना कर लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सरीसृप, जिसे रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। तो चलिए, नेक्स्ट है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य जुड़ते हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट, नीलगिरी तथा अन्नामलाई की पहाड़ियों को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? ऑप्शन डी विश्वास प्रस्ताव। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? ऑप्शन बी फर्स्ट और सेकंड, यानी समान कार्यों के लिए समान वेतन तथा समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो ये चारों आश्रम की जानकारी हमें जावलो उपनिषद से मिलती है। और उपनिषद की संख्या कितनी है? तो कुल 108 है, और इन 108 उपनिषदों में से केवल 11 उपनिषद ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। ऑप्शन सी, यानी सीप किला, उसके बाद लिपू लेक, नाथुला और लास्ट में बॉम्बेडला दर्रा। यहाँ पर मैथ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि x तथा y किसी कार्य को क्रमशः 12 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 24,000 रुपया में कार्य पूरा करने का ठेका लिया, तो x का हिस्सा कितना होगा? ऑप्शन सी 20,000।
नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज यानी रोम्बस के विकर्ण, इट मीन्स डायगोनल 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो उस रोम्बस का पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होगा? तो रोम्बस के लिए फॉर्मूला लगाइएगा, तो साइड ऑफ रोम्बस निकलता है हाफ इंटू अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर से। यहाँ पर आपका d1 और d2 दोनों दिया हुआ है, तो साइड यहाँ पर 17 सेंटीमीटर आ जाएगा, और पेरीमीटर निकाल दीजिए 4 इंटू साइड से, तो इसका करेक्ट आंसर पेरीमीटर हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, मोडम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है ऑप्शन सी टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य पर, और रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे अधिक होता है, और वायलेट यानी बैगनी कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर कथन और कारण दिया हुआ है, पढ़िए आप इसे, कथन ए और कथन बी। तो नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का निरूपण भी कर रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पितृत्व स्थापन तथा बलात्कार में अपराधियों की पहचान हेतु एक महत्वपूर्ण परीक्षण बनाया गया है। बिल्कुल सही। डीएनए परीक्षण हेतु बाल, सूखे रक्त व व्रीहि के सूक्ष्म नमूने पर्याप्त होते हैं। तो ये दोनों सही है और ये दोनों एक दूसरे का निरूपण भी कर रही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? प्रश्न देखिए और ऑप्शन देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ये वाला हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ये वाला अगर फिगर हो जाएगा तो यहाँ पर ये इस टाइप का यहाँ पे बनेगा और ये इस टाइप का बनेगा। जी नहीं, ये मेंस है, मेंस में थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया जाता है। यहाँ पर आप इसे टिक मत लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन दी गई है वो किनारे में साइड में दी गई, हालांकि सब में लाइन आपका बिल्कुल बीच में दिया गया है, तो ये बीच वाला लाइन सिर्फ यही वाला है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से आप लोग रीजनिंग को टच कीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए यानी केवल फर्स्ट अरसवल्ली। अरसवल्ली जो है वो भारत के आंध्र प्रदेश में एक अरसवल्ली गांव है, वहां पर एक सूर्य मंदिर है जिसे अरसवल्ली सूर्य मंदिर कहा गया। चलिए नेक्स्ट है कि दसवंत और वशावान प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? ऑप्शन ए अकबर। नेक्स्ट, कश्मीर की अनकही कहानी गैर गोपनीयता के लेखक हैं? ऑप्शन सी बालचंद्र मल्होत्रा एवं मारूफ राजा। चलिए 25 की तरफ बढ़ रहे हैं कि व्लादिमीर जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये काफ़ी ज़्यादा अभी करंट में चर्चा में बना हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी यूक्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दी गई है, तो आप पढ़िए इसे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो केंद्र सूची की अगर बात करते हैं तो केंद्र सूची जैसे राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची, 3 प्रकार से सूचियों का डिवाइड किया गया है। तो केंद्र सूची में आ जाएगा जनगणना, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, संवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा अवशिष्ट विषय में अंतरिक्ष अनुसंधान आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार ने किससे धन अर्जित किया है? तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक से। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है, सॉल्व करने पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन एवं किस देश का था? ऑप्शन सी, तो वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना कार्ल मार्क्स ने की थी, वे जर्मनी के थे। नेक्स्ट, यहाँ पर पुस्तक का नाम दिया गया है, यह एक जैन पाठ है जिसमें जैन तीर्थंकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की जीवनी है। ऑप्शन डी कल्पसूत्र। नेक्स्ट, पासर डोमेस्टिक्स को आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी गौरैया। संरक्षण क्षमता महोत्सव भारत की सरकार के तत्वाधान में आता है। ऑप्शन डी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? आर्टिकल 44 जो है उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? देखिए, जास्कर, नुब्रा, श्योक ये सब सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, जबकि लोहित जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है?
ऑप्शन ए पोपीर। भवाई की अगर बात करें तो ये राजस्थान का नृत्य है, सतरिया असम का तथा डोंगी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, लॉर्ड रीडिंग। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गाजीपुर में। कहाँ स्थित है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र? तो गाजीपुर में। नेक्स्ट, अधातुओं में कौन सी चमकदार होती है? तो यहाँ पर नन मेटल की बात की जा रही है, तो आयोडीन। नेक्स्ट, एक घर की कीमत प्रतिवर्ष 20% से बढ़ती है। यदि वर्तमान कीमत यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,20,000 है, तो 2 वर्ष पहले इसकी कीमत क्या थी? तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सॉल्व करने पर। नेक्स्ट, अंतर्वेशी विभ्योजक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए पतियों के तल में। नेक्स्ट, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? ऑप्शन बी हिडेकी हुआडा ने। नेक्स्ट, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो यह कथन ऑस्टिन का था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं 43 की तरफ कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? ऑप्शन डी चंडी प्रसाद भट्ट। यहाँ पर आप को कंफ्यूज करके सुंदरलाल बहुगुणा टिक मत लगाइएगा, क्योंकि चंडी प्रसाद भट्ट जो थे वो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, जबकि सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के सह कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट, वर्धमान प्रतिफल नियम का अर्थ है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ह्रासमान लागत। नेक्स्ट, नागालैंड वर्ष 1963 में भारत के संविधान में संशोधन द्वारा हिस्सा बन गया। किस संशोधन द्वारा? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 13th। नेक्स्ट, सीसा युक्त पेट्रोल में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन डी टेट्रा इथाइल लेड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 आप देख सकते हैं ओल्ड करंट है, तो मैं इसे स्किप कर रही हूँ। और वैसे भी मेंस में करंट ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, करंट की जगह पर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? ऑप्शन सी इज करेक्ट, मिहिर शाह की अध्यक्षता में। नेक्स्ट, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन सी बेंगलुरु में। नेक्स्ट, टेरिलीन एथिलीन ग्लाइकोल और किस एसिड यानी अम्ल का संघनन बहुलक है? ऑप्शन डी टेरेप्थालिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है एग्जाम में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्रो-मैग्नन मनुष्य। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तनकोलम का युद्ध हुआ था। ऑप्शन डी चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच। चलिए नेक्स्ट है कि चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पल्लव के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जनजाति और राज्य लिखा गया है, उपयुक्त में से कौन सी सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए यानी केवल फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट है कि लिम्बू जनजाति सिक्किम की है, डोंगरिया जनजाति जो है वो उड़ीसा की है। बल्कि कार्बी की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश ना होकर कार्बी जनजाति जो है वो असम के पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास पाई जाती है, और बोंडा जनजाति तमिलनाडु में ना पाकर उड़ीसा के आसपास पाई जाती है। तो चलिए आगे बढ़ रहे 55 की तरफ कि हेल बॉक किसका नाम है? ऑप्शन डी पुच्छल तारा का। नेक्स्ट, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं। ऑप्शन डी न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट, संविधान संशोधन से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड और थर्ड यहाँ पर गलत है। सेकंड है कि संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। जी नहीं, वो लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। थर्ड भी गलत है। थर्ड है कि संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विवाद की दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती। जी नहीं, संयुक्त बैठक किसी विशेष कंडीशन पर बुलाया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक पर बुलाया नहीं जाता है संयुक्त बैठक।
तो थर्ड गलत हो गया। फोर्थ है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, तो फोर्थ यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, केवल फर्स्ट और फोर्थ सही है। नेक्स्ट है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। तो विधान परिषद साधारण विधेयक को तो 4 महीने तक रोक सकती है, लेकिन किसी धन विधेयक को विधान परिषद 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है यहाँ पर मैथ का। जैसे 2 है, सॉरी रीजनिंग का, तो 2 में से क्या करना है आपको कि 2 × 2 + 1 तो 5, सॉरी 2.5 है, 2.5 है, तो 2.5 × 2 + 1 तो 6 आ जाएगा। फिर 6 × 2 + 1 तो 13। सिमिलरली 55 है, तो 55 × 2 + 1 तो ये आ जाएगा आपका 111। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। A + B का अर्थ है कि A पति है B का। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो ब्लड रिलेशन आप लोग देख के जाइएगा एग्जाम में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, माता। नेक्स्ट है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट, पुस्तक जयप्रकाश तुम लौट आओ किसने लिखी थी। ऑप्शन सी ममता मेहरोत्रा ने। नेक्स्ट है कि आवर्धक लेंस क्या होता है। ऑप्शन डी अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस कहते हैं। नेक्स्ट, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। रेसा कांच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये क्राउन में आपको मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत ये शक्ति वायसराय को दी गई थी। चलिए नेक्स्ट है कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य से होकर गुजरती है। तो छोटा अंडमान व कार निकोबार के बीच से। नेक्स्ट 67 की बात करें कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन सी देहरादून में। नेक्स्ट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी सन 2001 ईस्वी में। नेक्स्ट, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने पर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी 121/96। निम्नांकित में पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है। ऑप्शन सी mt⁻⁻2। नेक्स्ट, किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन डी इथनोग्राफी। नेक्स्ट, 2 कथन दिए गए हैं, इसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। यहाँ पर आप पढ़िए। कथन है कि सभी पर्स रुपये हैं, कुछ रुपये सिक्के हैं। निष्कर्ष है कि कुछ पर्स सिक्के हैं, कोई भी पर्स सिक्का नहीं है, और कोई भी रुपया सिक्का नहीं है। तो आप इसे देख लीजिएगा, और करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या तो निष्कर्ष 1 अथवा 2 अनुसरण करता है। चलिए 73 है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भिड़ा नहीं सके। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एंचिसन के इस कथन का संबंध है। तो यह कथन कहा गया था खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22 के दौरान। चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर और एक विकर्ण यानी डायगोनल 24 सेंटीमीटर है। तो मैं इसके पहले जो क्वेश्चन आया था रोम्बस से रिलेटेड यानी समचतुर्भुज से, वहाँ पर मैं फार्मूला बतला चुकी हूँ। तो अगर आप नहीं जान रहे तो फिर से बैक कीजिए, वीडियो देखिए, और तब आपको पता चल जाएगा। सॉल्व करने पर करेक्ट आंसर 384 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर एरिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। सबसे पहले पूछ रहा है तो ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने सन 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने सबसे पहले मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। आप कंफ्यूजन मत करिए जाइएगा मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने 1930 से जस्ट 10 साल बाद यानी 1940 में जब मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, तो यहाँ पर इन्होंने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। लेकिन सबसे पहले किसने की, तो मोहम्मद इकबाल ने सन 1930 में। नेक्स्ट है कि निम्न को उसके कालानुक्रम सजाना है।
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए, यानी रुकनुद्दीन, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक और लास्ट में आलम शाह। यहाँ पर 77 और 78 जो है ओल्ड करंट है, तो मैं इसे स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट है कि लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है। ऑप्शन ए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। नेक्स्ट है कि टर्की किनके मध्य स्थित है। ऑप्शन बी, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है। असम से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से यानी कनाडा से। नेक्स्ट है कि कोई कार एक समान गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उसी यात्रा में 10 घंटे कम लगते कार की गति किलोमीटर पर आवर में कितनी है। तो सॉल्व करने पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन पिछले बार भी बिहार मेंस में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। ऑप्शन सी, जिनोन को। चलिए यहाँ पर मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो फिर इसका वैल्यू बतलाना है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान। ऑप्शन बी, √3। नेक्स्ट, एक ही पासे को 2 अलग अलग स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 संख्याएं अंकित हैं। 5 संख्या वाले फलक के सामने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी 1। चलिए नेक्स्ट है कि लौंग का तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है। ऑप्शन बी, यूजेनाल। नेक्स्ट, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी अहिछत्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था। ऑप्शन बी, प्रवरसेन प्रथम ने। नेक्स्ट, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप इसे पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 26। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 14 दिसंबर को। नेक्स्ट, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है लगभग 900 से 1200 मीटर के बीच। कहीं कहीं पर ये 900 की जगह पे 850 भी दिया हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। ऑप्शन सी, जल का बहाव। नेक्स्ट, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी, प्रोटॉन को। नेक्स्ट, अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है। महंगा। नेक्स्ट, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। ऑप्शन सी, केवल ध्वनि गुणता। नेक्स्ट है कि किसी निश्चित दर पर निवेश की गई कोई राशि जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है 5 वर्षों में बढ़कर वह राशि बन जाती है जो उसकी इतना फैक्टर जितनी अधिक है तो वह 2 वर्षों में बढ़कर बन सकती है। ऑप्शन सी, 6। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर मैथ का दिया हुआ है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सॉल्व करने पर 4/5 एंड 3/4। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा आज का वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।